Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SS City Degree College. तो स्टूडेंट्स आज हम जो आपसे बात करेंगे वो क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर है आपका कैश बुक एंड पैटी कैश, उसकी सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के हवाले से बात करेंगे आज आपसे। यानी कि याद रखिएगा, हमने पैटी कैश का आपको एक अलग लेक्चर दिया था, जबकि कैश बुक की जो सीरीज़ है उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपके साथ सिंपल बेसिक कैश बुक की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या नया मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट अपने पास ज़रूर रखना है, ताकि बवक्त सॉल्यूशन आपको आसानी के साथ तमाम की तमाम चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया गया कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर जमान फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018. On January 1st, 2018, company cash on hand and cash at bank balances were 1 lakh and 1,50,000 respectively। यानी कि हमें बता दिया गया कि कंपनी के पास जो बैलेंसेस मौजूद थे कैश ऑन हैंड, यानी कि कैश ऑन हैंड का मतलब ये है कि कैश की फॉर्म में जो कैश का बैलेंस पड़ा हुआ था वो 1 लाख रुपीज़ है। जबकि कैश एट बैंक की बात की जाए तो कैश एट बैंक का मतलब है कि बैंक में जो पैसे मौजूद थे वो 1,50,000 रुपीज़ थे, जो कि बैंक में 1,50,000 रुपीज़ मौजूद हैं। आइए अब आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं। तो बताया गया कि 2 ऑफ जैन को डिपॉजिट कराया कैश इनटू बैंक। देन फिर बताया गया 5th को कि इशू किया चेक फॉर द परचेज ऑफ लैंड 15,000। फिर बताया गया 7th ऑफ जनवरी को जो ट्रांजेक्शन हुई वो पे किया गया कैश फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़। उसके बाद फिर बताया गया जैन 10 को रिसीव किया कैश फॉर कस्टमर फ्रॉम कस्टमर रुपीज़ 50,000। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बताया गया 11th ऑफ जैन को जो ट्रांजेक्शन हुई उसमें कहा गया कि सोल्ड की मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज़ 30,000। देन ऑन 13th ऑफ जनवरी रिसीव किया गया कैश फ्रॉम मिस्टर उबैद 8,000 रुपीज़ एंड डिपॉजिट कराया गया इनटू बैंक आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 500। यानी कि 8,000 रुपीज़ कैश के तौर पे रिसीव किया गया और फिर डायरेक्टली उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया 8,000 रुपीज़ को। लेकिन ये अमाउंट जो कलेक्ट की गई वो 500 का डिस्काउंट लेस करने की बात की गई थी। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और फिर 13 को ही एक और ट्रांजेक्शन हुई जिसमें इशू किया गया चेक टू मिस्टर समसाम रुपीज़ 5,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज़ 6,000। यानी कि मिस्टर समसाम को जो चेक इशू किया गया पेमेंट के लिए वो 5,500 था, जबकि जो अमाउंट थी यहाँ वो 6,000 की अमाउंट थी, जिसके अगेंस्ट 5,500 का चेक इशू किया गया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो बात की गई फुल सेटलमेंट, तो मींस के कम्प्लीटली लायबिलिटी को हम यहाँ सेटल कर रहे हैं, यानी कि 5,500 पे करके 6,000 की लायबिलिटी यहाँ ख़त्म हो रही है। तो इट मीन्स कि 500 रुपीज़ जो है यहाँ डिस्काउंट के तौर पे आपको नज़र आएगा। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 17 की। तो 17 को बताया गया कि विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी कि ऑनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बैंक से कुछ कैश निकाला पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ का मतलब ड्राइंग है, तो यहाँ 2,000 रुपये से बिजनेस के एसेट्स में कमी वाक़ई हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बताया गया जैन 20 को कि विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। तो अब जो बैंक से कैश निकाला गया वो ऑफिस यूज़ के लिए था, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाला गया वो तो निकाल के मालिक अपने साथ ले गया, लेकिन अब जो 20 को जो कैश बैंक से निकाला गया वो ऑफिस के अकाउंट में आया, यानी कि एक तरफ आपके कैश में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ आपके बैंक में कमी वाक़ई हुई। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी जो ट्रांजैक्शन 27 ऑफ जैन को इनकट हुई थी उसमें डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट
₹20,000 रुपीज़ जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए गए थे। फिर 29 को एक और ट्रांजेक्शन वजूद में आई जिसमें बताया गया कि सैलरीज पे की गई बाय कैश ₹6,000 एंड बाय चेक ₹9,000। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये तमाम के तमाम ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हमारे पास मौजूद हैं। और फिर रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया कि रिकॉर्ड करें अबव ट्रांजेक्शंस इन 3 कॉलम्स कैश बुक, यानी कि 3 कॉलम कैश बुक हमने बनानी है। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि 3 कॉलम कैश बुक से मुराद ये है कि इसमें आपके पास डिस्काउंट, कैश एंड बैंक के कॉलम्स आएंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अगेन हम आपको बताते चलें कि आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ज़रूर ले लेना है ताकि बवक्त ज़रूरत आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हम बुक बना रहे हैं वो मिस्टर ज़मान की बना रहे हैं और कैश बुक बना रहे हैं। तो कैश बुक की हेडिंग बिफोर द मंथ ऑफ जनवरी 2018, यानी कि जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप ये कैश बुक बना रहे हैं वो मंथ आ गया, वो ईयर या जो आपका पीरियड है वो आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स के बाद हमने आपको बारहा बताया कि एक साइड हमारी रिसीप्ट साइड होती है और एक साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ इसको आपकी रिकग्निशन के लिए बता भी दिया कि ट्रू का जो लेफ़्ट साइड का जो कॉलम से डेट से लेके बैंक तक का वो आपका रिसीप्ट साइड है, जबकि आपका डेट से लेके बैंक तक का जो राइट साइड है वो आपका पेमेंट का साइड है। इसीलिए हमने मेंशन भी किया कि कैश और बैंक आपके डेबिट साइड में आ रहे हैं, यानी कि इंक्रीज होने वाली साइड पर हैं, जबकि राइट साइड के ऊपर जो पेमेंट साइड है उसमें आपके पास कैश और बैंक क्रेडिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी की 1 को हमारे पास बैलेंसेस थे, तो हमने बैलेंसेस पॉजिटिव साइड पे थे, यानी कि हमारे पास मौजूद थे। तो कैश की पोजीशन जो थी, कैश का जो बैलेंस था हमारे पास वो 1 लाख रुपीज़ था, जबकि अगर आपसे बात की जाए तो आपका जो बैंक में जो पैसा था वो आपके पास 1,50,000 रुपीज़ था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन की। तो सेकंड जो हमारे पास डेट थी जनवरी की, उसमें डिपॉजिट कराया गया था कैश इनटू बैंक, यानी कि कैश हमारे पास से कम हुआ और बैंक में इजाफा हुआ। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कैश की वजह से आपके पास बैंक में इजाफा होता हुआ नज़र आया, यानी कि जो कैश डिपॉजिट कराया तो बैंक में बढ़ने की वजह ये कैश बन गई। और बैंक आपका चूँकि रिसीप्ट साइड पे है, यानी कि रिसीविंग एंड पे है, तो इसलिए हमने इसको रिसीप्ट के कॉलम में इंक्रीज़ किया। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद सेम ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आपके कैश पे भी पड़ा, यानी कि कैश आपका आउटफ्लो हुआ, कैश में कमी वाक़ई आई और उसकी जो रीज़न थी वो बैंक था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स बैंक आपका यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और ये कैश के कॉलम में आपने रिकॉर्ड किया विद द अमाउंट ऑफ ₹30,000 जो कि यहाँ मौजूद थी। और स्टूडेंट्स चूँकि इसका इम्पैक्ट आपकी दोनों साइड्स पे इक्वली पड़ रहा है, यानी कि एक साइड पे आपका रिसीप्ट साइड पे आपके पास आ रहा है, दूसरी आपकी पेमेंट साइड पे विद द सेम अमाउंट ही आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। तो इस सूरत में हम अपने पोस्टिंग रेफरेंस के कॉलम में सी मेंशन करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हमारे पास मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जैन की 5 की, जिसमें चेक इशू किया गया फॉर द परचेज ऑफ लैंड। तो चेक इशू किया जा रहा है, इट मीन्स के पेमेंट की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स जब पेमेंट की गई तो इट मीन्स के जनवरी की 5 को पेमेंट के कॉलम में हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि चेक इशू किया जा रहा है, तो इट मीन्स बैंक में कमी वाक़ई होगी। तो बैंक में देखें आप यहाँ कमी वाक़ई हो गई, पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में इसको रिकॉर्ड किया गया वर्थ ₹15,000 और इसकी जो रीज़न थी हमने पर्टिकुलर में लिखी, ये परचेज ऑफ लैंड की वजह से थी, तो लैंड इसकी रीज़न आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की कि जनवरी की 7 को भी हमने पे किया है कैश फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंस। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश हमारे पास से जाएगा तो पेमेंट साइड पे हम कैश के कॉलम में इस रिपेयरिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 1,000 रुपीज़ से हमारे पास से कैश चला गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
फिर स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि 10th ऑफ जैन को कैश रिसीव किया गया फ्रॉम कस्टमर। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर से हमने जो पैसे रिसीव किए हमारा उसके ऊपर कोई ना कोई उधार होगा। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ हम रिसीप्ट साइड के कॉलम में यानी कि रिसीप्ट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और चूंकि कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में हमें ये अमाउंट आती हुई नज़र आएगी। तो अकाउंट रिसीवेबल इसकी वजह है चूँकि हम कस्टमर से जो कैश कलेक्ट कर रहे हैं हमारा उस पर कोई ना कोई कर्जा होगा, और कैश के कॉलम में इसको हमने इंक्रीज़ किया वर्थ ₹50,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11th की। तो 11th को सोल्ड की थी मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹30,000। तो इट मीन्स के माल के सेल करने की वजह से हमें यहाँ भी पैसे मिलेंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ कैश को भी रिसीप्ट साइड पे ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और इसकी रीज़न थी सेल्स। इसी तरह स्टूडेंट हम आगे बढ़े और फिर हमने यहाँ रिसीव किया कैश फ्रॉम मिस्टर उबैद, यानी कि उबैद से भी हमने जो है कारोबार है और उबैद साहब भी कस्टमर की हैसियत रखते हैं, तो इसलिए इनसे भी जो रिसीव होने वाला पैसा है वो अकाउंट रिसीवेबल है। हमने यहाँ मेंशन किया अकाउंट रिसीवेबल उबैद, और चूँकि हमने कैश रिसीव किया लेकिन उसको डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो इस सूरत में हमारे पास जो इजाफा नज़र आएगा वो आपको बैंक में इजाफा नज़र आएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि डिस्काउंट यहाँ दिया गया है 500 रुपीज़ का, तो सेल्स डिस्काउंट भी हमने यहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और बात की आपसे कि नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है इशू किया था चेक टू मिस्टर समसाम ₹5,500 का, तो 5,500 यहाँ इशू किए जा रहे हैं। तो इट मीन्स पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। समसाम साहब को इशू किया जा रहा है, तो ये हमारे सप्लायर होंगे जिनका कर्जा मौजूद होगा, तो अकाउंट्स पेबल इसकी रीज़न बनी। और समसाम को जो चेक पे किया गया वो 5,500 का था, तो इट मीन्स ये बैंक की साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड पे। और 500 रुपीज़ हमारे पास यहाँ डिस्काउंट आ गया क्योंकि लाइबिलिटी जो थी वो 6,000 की थी, जबकि 5,500 यहाँ पे करके उसको सेटल किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट्स 17 को विड्रॉ किया गया बैंक से, बेशक कैश ही निकाला जाएगा लेकिन विड्रॉ किया गया बैंक से और वो प्राइवेट या पर्सनल यूज़ के लिए था, तो इट मीन्स यहाँ रीज़न ड्राइंग आ जाएगी। और चूँकि बैंक से निकाला गया तो इसलिए बैंक के अकाउंट में यहाँ कमी वाक़ होती हुई नज़र आएगी 2,000 रुपीज़ से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि आगे बताया गया कि जो अगेन 20 को विड्रॉ किया गया कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि कैश को विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, तो इस सूरत में आपके पास आपके बैंक अकाउंट में तो कमी आएगी, ₹8,000 इसकी अमाउंट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड चूँकि अब ये कैश ऑफिस आ रहा है, तो इस सूरत में ऑफिस में आने की वजह से कैश में इजाफा होगा, तो कैश को हम रिसीप्ट साइड पे कैश के कॉलम में भी रिकॉर्ड करेंगे और इसकी रीज़न होगी बैंक। तो उम्मीद करते स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। तो 27 को कैश डिपॉजिट कराया गया इनटू बैंक। अगेन अब जो है यहाँ कैश डिपॉजिट कराया गया बैंक के अंदर, तो इट मीन्स के बैंक में तो यहाँ आपको इजाफा नज़र आएगा। अच्छा ये बताते चले स्टूडेंट्स, ये जो आपकी ट्रांजेक्शन थी 20, ये आपकी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन थी जिसकी वजह से दोनों जगह पे इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। तो आइए स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें भी हम कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं कि कैश जो है वो उसकी वजह से बैंक में इजाफा हुआ क्योंकि डिपॉजिट कराया गया,
तो बैंक हमारा जो है वो रिसीप्ट साइड में बढ़ जाएगा 20,000 से, जबकि ऑन द अदर हैंड ये कैश चूँकि डिपॉजिट बैंक पे कराया गया तो कैश ऑन हैंड में कमी वाक़ई हुई, तो इसकी रीज़न थी वो बैंक थी, और यहाँ कैश आपका कम हो जाएगा वर्थ ₹20,000। तो इट मीन्स फ्रेंड्स इस ट्रांजेक्शन का भी जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो कुछ इसी तरह से ये इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि दोनों साइड पे इसका इम्पैक्ट है, तो इट मीन्स ये भी हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाएगी। आइए स्टूडेंट्स अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, तो जिसमें आपको बताया गया कि जनवरी 29 को सैलरीज पे की गई। इट मीन्स कि पेमेंट साइड में इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो सैलरीज एक्सपेंस के तौर पे हमने इसको रिकॉर्ड किया, और इसकी जो अमाउंट है कैश हमारे पास से 6,000 गया है, तो कैश के कॉलम में 6,000 रुपीज़ को लिखा जाएगा, और फिर 9,000 बाय चेक है, तो बैंक से जो पेमेंट होगी वो 9,000 की पेमेंट होगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं, तो हमने अब इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल निकाल लेना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कैश का आपके पास जो अमाउंट है वो कुछ इस तरह है कि 1 लाख रुपीस आपके पास बैलेंस के मौजूद हैं। फिर स्टूडेंट्स आपने 50,000 रुपीज़ एक और रिसीव किए, फिर स्टूडेंट्स आपने 30,000 रुपीज़ और रिसीव किए, और फिर एक 8,000 रुपीज़ आपने और रिसीव किए। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास जो यहाँ कैश की अमाउंट आती है 1,88,000 रुपीज़ आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम अपने बैंक की बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ अब बैंक में 1,50,000 रुपीज़ एक मौजूद हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट्स 30,000 एक मौजूद हैं, और फिर स्टूडेंट्स 8,000 एक मौजूद हैं, और फिर 20,000 एक मौजूद हैं। तो इस सूरत में 2,08,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ हमारे बैंक के डेबिट साइड में आ जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब अपने क्रेडिट की बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट में यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास 57,000 रुपीज़ मौजूद हैं कैश के। किस तरीके से आए, 30,000 हमने एक पेमेंट की, 1,000 एक हमने स्टूडेंट्स पेमेंट की, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने 20,000 की एक पेमेंट की, और फिर 6,000 की एक पेमेंट हमने की। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स हमने टोटल जो पेमेंट की वो 57,000 रुपीज़ की। इसी तरीके से अब हम बैंक की बात कर लेते हैं। तो बैंक में स्टूडेंट्स हमारे पास 15,000 मौजूद थे, 15,000 में यानी कि 15,000 की हमने पेमेंट की। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने 5,500 की एक पेमेंट की। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स हमने 2,000 की एक पेमेंट की। तो इट मीन्स कि 15,000 प्लस 5,500 20,500 प्लस 2,000, तो ये हो जाता है 22,500, और फिर 8,000 तो 30,500 प्लस 9,000 तो 39,500 यहाँ हमारे पास बैंक जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने करना ये है इन टोटल का डिफरेंस ले लेना है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने 2,08,000 में से माइनस किया 39,500 को, तो हमारे पास 1,68,500 की अमाउंट आ जाती है बैंक के कॉलम की। चूँकि हमारा क्रेडिट साइड छोटा है, पेमेंट साइड छोटा है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर हमने वहीं लिखी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने फिर बात की आपसे अपने कैश के बैलेंस की। तो कैश का जो बैलेंस हमारे पास वो 1,88,000 रिसीप्ट साइड में मौजूद था। इसमें से हमने पेमेंट की थी इसमें से 57,000 की। तो इस सूरत में 1,31,000 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो कैश का एंडिंग बैलेंस है वो 1,31,000 मौजूद है, यानी कि जो क्रेडिट साइड जो छोटी थी 57,000 की थी, वहाँ बैलेंसिंग फिगर हमने 1,31,000 रखा। और अब हम इनका टोटल निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो इसका टोटल आ जाता है वो वही आ जाएगा। 1,88,000 आपके पास कैश की साइड का बैलेंस आएगा, जबकि 2,08,000 आपकी बैंक का बैलेंस आ जाएगा। और इस तरीके से स्टूडेंट्स जो अब हमारे पास जैन 31 के एंडिंग बैलेंसेस हैं वो हमारे पास फैब की फर्स्ट के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो
फैब की फ़र्स्ट के बैलेंसेस हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पे आपको नज़र आ जाएंगे। तो हमने अगेन उसको ट्रांसफ़र किया रिसीप्ट साइड में, तो 1,31,000 आपके पास कैश का बैलेंस मौजूद है, जबकि 1,68,500 आपके पास बैंक का बैलेंस आ गया। उम्मीद करते स्टूडेंट ये बातें आपकी समझ आ गई होंगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ अख्ताम पजीर हो जाता है। अगर आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।